हेलो गाइस, मैं हूं पोंटिंग। प्रीवियस वीडियोस में हमने देखा था कि किस तरह से जो प्लांट्स एनिमल्स को बचाया जा सकता है, फ्लोरा एंड फोना क्या होते हैं, 4 तरह की हमने प्रोटेक्टिव एरियाज हैं जो प्लांट्स एनिमल्स के लिए, उनको भी पढ़ा था। अब हमारा टॉपिक आता है एंडेमिक स्पीशीज। देखिए, सून द ग्रुप क्वाइटली एंटर द डीप। जिस ग्रुप की हम बात कर रहे थे, बच्चों की, जिन्हें माधव जी के साथ थे जो बच्चे, वो डीप फॉरेस्ट के अंदर चले जाते हैं और चिल्ड्रन हैरान होते हैं कि वहां पे बहुत बड़ी बड़ी गिलहरी स्क्विरल थी। दिस स्क्विरल हैज अ बिग फ्लफी टेल। उनकी जो है ना बहुत लंबी लंबी जो है फ्लफी टेल्स भी थी। दे आर वेरी क्यूरियस टू नो अबाउट इट। अब वो बहुत ज्यादा उसके बारे में जानने के उत्सुक थे। अब माधव जी ने बताते हैं कि इसे जो है जाइंट स्क्विरल कहा जाता है और ये जो है एंडेमिक है उस एरिया की। अब यहाँ पे हमारे पास जो टॉपिक का नेम था एंडेमिक यूज हुआ। अब पढ़ते हैं कि एंडेमिक स्पीशीज क्या होती है। एंडेमिक स्पीशीज आर दो स्पीशीज ऑफ प्लांट्स एंड एनिमल्स विच आर फाउंड एक्सक्लूसिवली इन अ पर्टिकुलर एरिया। की एंडेमिक स्पीशीज वो स्पीशीज होती हैं प्लांट एनिमल की जो कि उस पर्टिकुलर एरिया में ही पाई जाती है। दे आर नॉट नेचुरली फाउंड एनीवेयर, कि वो कहीं पे भी नेचुरली नहीं पाई जा सकती। एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ एनिमल या प्लांट में बी एंडेमिक टू अ जोन, कि एक जोन में एंडेमिक हो सकता है, एक स्टेट में एंडेमिक हो सकता है या फिर एक कंट्री में एंडेमिक हो सकता है। माधव जी ने एक साल एंड वाइल्ड मैंगो दो एग्जांपल दिखाते हैं उसके एंडेमिक फ्लोरा के। देखिए, अभी हमने जो स्क्विरल के बारे में पढ़ा, ये एंडेमिक फोना थी, ये एंडेमिक फ्लोरा है पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व। क्योंकि वो पचमारी बायोस्फीयर रिजर्व में गए थे तो वहां पे उन्होंने साल और वाइल्ड मैंगो दिखाया। ठीक है। अब बाइसन है इंडियन जाइंट स्क्विरल। बाइसन एक इंडियन जाइंट स्क्विरल है और एक फ्लाइंग स्क्विरल भी है, यानी उड़ने वाली, एंड आर एंडेमिक फोना ऑफ दिस एरिया। अब वो वहां के एंडेमिक फोना हो गए। ठीक है। प्रोफेसर अहमद जो हमें बताते हैं कि जो डिस्ट्रक्शन है उनके हैबिटेट का, वो इंक्रीजिंग पॉपुलेशन, इंट्रोडक्शन ऑफ न्यू स्पीशीज में अफेक्ट द नेचुरल हैबिटेट ऑफ एंडेमिक स्पीशीज एंड एंडेंजर देयर एक्सिस्टेंस। की जो पॉपुलेशन बढ़ रही है, जो नई नई स्पीशीज आ रही हैं और जो उनका डिस्ट्रक्शन हो रहा है उन हैबिटेट का, तो उसका जो है ना बुरा प्रभाव पड़ रहा है इनके ऊपर। तो ये जो खत्म होते जा रहे हैं जो एंडेमिक स्पीशीज हैं। ठीक है। अब इसके बाद आता है हमारा टॉपिक वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। देखिए, हमने ऊपर कुछ टॉपिक पढ़े थे, बायोस्फीयर रिजर्व, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, नेशनल पार्क एंड फोर्थ टॉपिक क्या था हमारा, सॉरी 3 पढ़े थे। तो यहाँ पे हमने 3 टॉपिक पढ़े थे, जो सेंचुरी, नेशनल पार्क, बायोस्फीयर रिजर्व। अब सेंचुरी के बारे में और नेशनल पार्क के बारे में हम आगे यहाँ पे पढ़ते हैं। देखिए, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी क्या होती है। सोन पहेली सीज अ बोर्ड विद पचमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी रिटर्न, कि जल्दी ना पहेली एक बोर्ड देखती है जिसमें पचमारी वाइल्ड लाइफ सेंचुरी लिखा हुआ है। अब प्रोफेसर अहमद बताते हैं कि रिजर्व फॉरेस्ट की तरह ही वाइल्ड लाइफ सेंचुरी भी प्रोटेक्शन और एक सुइटेबल लिविंग जो है, कंडीशंस जो है सुइटेबल लिविंग की, प्रोटेक्शन जो है वाइल्ड लाइफ एनिमल्स को प्रोवाइड करती है। माधव जी बताते हैं कि जो सेंचुरीज हैं वो प्लेस हैं जहाँ पे किलिंग, यानी कि मारना या फिर एनिमल्स को पकड़ना स्ट्रिक्टली प्रोहिबिटेड होता है, यानी सख्ताई से मना होता है। इट इज अ पिटी दैट इवन प्रोटेक्टेड फॉरेस्ट आर नॉट सेफ, क्योंकि ये फॉरेस्ट भी सेफ नहीं है, बिकॉज पीपल लिविंग इन द नेबरहुड एंड क्रोच अपॉन देम एंड डिस्ट्रॉय देम, क्योंकि वहां पर रह रहे ना लोग फिर भी डिस्ट्रॉय कर देते हैं। चिल्ड्रन आर रिमाइंड ऑफ देयर विजिट टू द जू। अब चिल्ड्रन जू में ही है। दे रिकॉल दैट जूस आर आल्सो प्लेसेस वेयर एनिमल्स रिसीव प्रोटेक्शन। देखिए, चिल्ड्रंस को ना जू में भी गए थे वो एक बार, तो उनको याद आता है, वो सोचते हैं कि जू में भी तो एनिमल्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड की जाती है। ठीक है। तो यहाँ पे आपके पास क्वेश्चन आता है कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अ जू एंड अ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी, कि जू और वाइल्ड लाइफ सेंचुरी में क्या डिफरेंस होता है, तो आपको इसके बारे में खुद से निकाल के लिखना है। हमारा नेक्स्ट टॉपिक आता है नेशनल पार्क। नेशनल पार्क क्या होते हैं। ऑन द रोड साइड देयर वाज अनदर बोर्ड। अब रोड साइड पे एक और बोर्ड था जहाँ पे लिखा था सतपुरा नेशनल पार्क। चिल्ड्रन अब उसके बारे में भी जाना चाहते थे, तो माधव जी बताते हैं कि ये रिजर्व्स जो है ना लार्ज और डाइवर्स होते हैं, जिसमें कि जो कि बहुत हैं एक इकोसिस्टम के होल सेट को प्रोटेक्ट करने के लिए, बचाने के लिए। दे प्रिजर्व फ्लोरा एंड फोना। अब वो जो है फ्लोरा एंड फोना, लैंडस्केप और हिस्टोरिकल ऑब्जेक्ट जो एरिया की वो बचाते हैं। सतपुरा नेशनल पार्क जो है फर्स्ट रिजर्व फॉरेस्ट इंडिया का। द फाइनेस्ट इंडियन टीक इज फाउंड। अब जो फाइनेस्ट इंडियन टीक है वो इन फॉरेस्ट में पाई जाती है।
एज चिल्ड्रन मूव अहेड, अब जब बच्चे आगे बढ़ते हैं तो उन्हें एक बोर्ड दिखता है जिसमें सतपुरा टाइगर रिजर्व लिखा होता है। अब टाइगर रिजर्व एक नेक्स्ट टॉपिक आ गया। अब माधव जी एक्सप्लेन करते हैं जो प्रोजेक्ट टाइगर है वो हमारी गवर्नमेंट के द्वारा लॉन्च किया गया है ताकि टाइगर्स जो है कंट्री में उनको बचाया जा सके। अब जो ऑब्जेक्टिव है इस प्रोजेक्ट का वो ये इंश्योर करना है कि जो सर्वाइवल और मेंटेनेंस है टाइगर पॉपुलेशन का कंट्री में वो हो, ठीक है, सर्वाइवल को मेंटेनेंस किया जा सके। इसके बाद हमारा है कि टाइगर जो है ना एक बहुत सारी स्पीशीज में एक है जो कि धीरे धीरे जंगलों में से खत्म होते जा रहे हैं, लेकिन सतपुरा टाइगर रिजर्व में इज यूनिक इन द सेंस दैट अ सिग्निफिकेंट इंक्रीज द पॉपुलेशन ऑफ टाइगर हैज बीन सीन हियर, कि लेकिन वहां पे अलग है सतपुरा टाइगर रिजर्व में, वहां पे टाइगर्स की एक थोड़ी सी इंक्रीजमेंट हो रही है पॉपुलेशन में। वंस एक समय था जब एनिमल जैसे कि लोयन, एलिफेंट, वाइल्ड बफेलो एंड बारहसिंगा वर ऑल्सो, वो भी जो है सतपुरा नेशनल पार्क में पाए जाते थे। एनिमल जिनका नंबर है जो है डिमिनिशिंग हो रहा है टू एक लेवल पर है दैट दे माइट फेस एक्सटिंक्शन, अब वो एक्सटिंक्शन फेस कर रहे हैं यानी कम होते जा रहे हैं तो उन्हें एंडेंजर्ड एनिमल कहा जाता है। बूजो इज रिमाइंडेड ऑफ द डेंजर डायनासोर विच बिकेम एक्सटिंक्ट लॉन्ग टाइम अगो, कि बूजो को डायनासोर भी याद आते हैं जो बहुत समय पहले खत्म हो गए थे। अब जो सर्वाइवल है कुछ एनिमल का वो डिफिकल्ट हो जाता है क्योंकि डिस्टर्बेंस के कारण नेचुरल हैबिटेट में तो वो खत्म हो जाते हैं। अब माधव जी बताते हैं पहली को कि जो स्मॉल एनिमल्स हैं जैसे कि बिगर देखो जो स्मॉल एनिमल होते हैं ना वो भी वो ज्यादा डेंजर में है एक्सटिंक्ट होने में बिगर एनिमल से। एक एट टाइम्स वी विल किल स्नेक, जब हम सांप को मारते हैं, फ्रॉग को, लिजार्ड को, बैट को, आउल्स को रदरलेसली विदाउट रियलाइजिंग द इम्पोर्टेंस, कि इकोसिस्टम में उनकी इम्पोर्टेंस को नहीं सोचते। बाई किलिंग, अब उनको मारने से अपने आप को हम हार्म कर रहे हैं। तो ये जो साइज में स्मॉल है लेकिन इकोसिस्टम में बहुत बड़ा रोल निभाते हैं, क्या तो इन्हें इग्नोर नहीं करना चाहिए। अब जो ये फूड चेन का पार्ट भी बनाते हैं इसके बारे में आपने क्लास 7 में पढ़ा है। इकोसिस्टम जो है प्लांट्स, एनिमल्स, माइक्रो ऑर्गेनिज्म से बना होता है एक एरिया में उनके नॉन लिविंग कंपोनेंट्स के साथ जैसे क्लाइमेट, सोयल, रिवर डेल्टा एक्सेट्रा। अब नेक्स्ट टॉपिक हमारा रेड डाटा बुक, इसके बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में डिस्कस करेंगे। इसके लिए इतना ही, थैंक यू।